नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरा टॉपिक है वो मर्द हज़रात और ख़वातीन दोनों के ही बारे में है, लेकिन क्योंकि मैं मर्द हज़रात के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू करूँगी तो वो बुरा ना माने, बल्कि वो अपनी इस्लाह करें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब बुरा माने या वो माइंड करें। असल में ये मसला मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है और तकरीबन हर ख़वातीन के साथ ही होता है। जो ख़वातीन पर्दा करती हैं तो वो उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है, और जो ख़वातीन पर्दा नहीं भी करती हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पिछले दिनों एक दोस्त की शादी में जाना हुआ। पाकिस्तानियों की जो पुरानी रवायत को मद्देनज़र रखते हुए पहले मर्द हज़रात को खाना पेश किया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो पहले लेडीज़ को देना चाहिए खाना, इसलिए कि लेडीज़ के साथ बच्चे भी होते हैं। खैर, मर्द हज़रात खाने से फारिग होकर लेडीज़ के अंदर खाना खोला गया। अब चूँकि ख़वातीन का इंतज़ाम ही अलग था तो तमाम ख़वातीन रिलैक्स होकर खाना खाने लग गईं। ख़वातीन भी आराम से खाना खा रही थी। इसी दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे जेंट्स मूंछें साफ़ करते हुए, हाथ साफ़ करते हुए लेडीज़ के अंदर आन धमके, क्योंकि वो ख़ुद तो खाना खा चुके थे, इसलिए हस्ब आदत ख़वातीन के सर पर तो सवार होना बनता था ना। कोई किसी टेबल पर पहुंच गया, कोई किसी पर। टेबल पर किसी की वाइफ बैठी हुई थी तो किसी पर इनकी खाला, तो किसी पर इनकी अम्मा और किसी पर इनकी बहन। लेकिन किसी को भी ये ख्याल नहीं था कि इसी टेबल पर दूसरी नामहरम ख़वातीन भी बैठी हैं जिनका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो पर्दादार ख़वातीन थी खाना छोड़कर नकाब करने लग गईं। सजी संवरी ख़वातीन भी ज़ाहिरी बातें परेशान होकर दुपट्टा संभालने लगी। हर मेज़ पर एक या दो मुअज़्ज़िज़ हज़रात पहुँच चुके थे। कुछ ख़वातीन ने तो खाने से भी हाथ रोक लिए। कुछ को मर्द हज़रात खींच कर ले गए कि बीवियों का भी इत्मीनान से खाना खाना इतना ज़रूरी नहीं है। अब सवाल मेरा ये है कि जब इंतज़ाम ही आपका अलग है तो ख़वातीन की तरफ जाने का मतलब क्या है? अगर कोई ज़रूरी बात भी करनी है तो जो जेब में आपका मोबाइल रखा है तो इसका क्या मकसद है? ये किसी खातून रिश्तेदार की बहुत याद सता रही है तो इनको फ़ोन करके हाल से बाहर क्यों नहीं बुलाया जा सकता? बात खाने की भी नहीं है, लेकिन जिन ख़वातीन की बेपर्दगी होती है ना, इसका कोई मदावा नहीं है किसी के पास। इनकी ज़हनी अज़ियत का इदराक कोई भी नहीं कर सकता। एक नामहरम नज़र इनके लिए किसी बर्ची से कम नहीं। जहाँ मिक्स गैदरिंग हो वहाँ तो ये सब नॉर्मल है, लेकिन जहाँ मर्द और लेडीज़ का अलग अलग इंतज़ाम हो तो वहाँ मर्दों का आना क्या मायने रखता है? अगर आप मर्द हैं तो आइंदा इस रविश को अपनाने से बाज रहें। खातून हैं तो अपनी फैमिली के मर्दों को भी ये बात समझाएं कि भाई दूसरी ख़वातीन का भी ख्याल करते हुए लेडीज़ हाल में मत घुसें। मुझे नहीं मालूम कि लोग वहाँ किसी काम से आते हैं या महज ताड़ने या बस ऐसे ही अपनी धड़क निकालने, लेकिन किसी भी पढ़े लिखे माशरे में बहुत ही मायूब हरकत है ये, और ख़वातीन की ज़हनियत अज़ियत का बाइस है। आई होप कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आपने माइंड भी नहीं किया होगा, और आप इस बात को सोचें और समझें, दूसरी ख़वातीन को भी अपनी ही ख़वातीन समझें। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।